लग धसे न आप कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी ले गए गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पे आए जाते हैं आपको गट्टा गटे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती है आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आपने। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। तो यहाँ 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया, आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया, और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ, तो सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था। तो उसने बताया जी, हमारा वहां जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुंचने इतनी देर ज्यादा लग जाती है क्यों, भीड़ घनी हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गैदरिंग में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा है बच्चों। आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहां से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है या उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी के भरोसे बैठे हैं। एक यज्ञ है धर्म की, और आपको तो उभार रहे हैं दान करवा करा के, और दान करोगे तो उभरोगे। दान कहते धर्म का नाश नहीं होता, विन से 3 लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। कबीर साहब कहते हैं धर्म बिना धापे नहीं,
धर्म के बिना उभारा जीव का नहीं हो सकता। और ये प्राणी प्रपंच और ये प्रपंच करता फिरता है, अटपट कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। और आस प्राणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच, यानी आज तो कोई भिखारी है, कोई किसी तरह मजदूर है, तो अब उसको मिल नहीं रहा क्योंकि पीछे दान करया नहीं। और दान हम करना चाहते थे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो सुपात्र हो। तो किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कोई और कंबल बांट दिए। इस तरह की हम क्रिया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी ठीक थे, लेकिन ये लाभदायक नहीं थे, मोक्षदायक नहीं थे। मनुष्य का जीवन सफल इनसे नहीं हो रहा था। अब इस तरीके से आपका मोक्ष भी होगा, आपको यहाँ भी इस संसार में रहोगे तब तक भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके संकट भी दूर होंगे। एक यज्ञ है धर्म की, यह भंडारा चला जाता है आने वाले बच्चों को सबको और भोजन कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा की याद रहती है। यहाँ जब तक आप रहोगे, कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है। और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहां जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कति खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहां जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहाँ आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहाँ बैठेगा, एक दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरे ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं झाड़ा लो आया हूँ, ठीक हो गया तो ठीक से ना, फिर नहीं आऊंगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो है ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं, वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। एक दो आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए, आपने कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए, और सबका 4 वाला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और कितना आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहाँ आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे। एक काल के कोल्लू में जुड़े तो संगजन होगे, वहां तो आग लाग रही है, वहां कभी यहाँ कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहां फिर यहाँ से जो परिपूर्ण होकर जाओगे भक्ति से, ज्ञान से, 5 यज्ञ के जो आप जो दूध सा पी के जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरुजी कहे 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरुजी का आदेश हटावांगे, क्यों शिष्य तो वही होता जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद 84 के। अब गुरुजी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो, दास उस माँ के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चलेगा, माँ को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा, और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंडली है, फिर उसको जबरदस्ती उठा के लाओगी और फिर उसको दूध पिलाओगी, अपने सतन का पिलाओगी या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध, वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दे, मैं बाहर खेलूं भाग के, उसको पिला के गिलास दूध फिर छोड़ देते के लिए तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुलाकर ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के फिर छोड़ देते, ले खेलाओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो यहाँ आए हुए भी ये चिंता करते हो, पता नहीं क्या हो रहा होगा, बस सत्संग खत्म और मैं जल्दी चलूंगा। ठीक है, सत्संग सुन जाए, दूध पी जाए, फिर आ जाइए।
इसी तरह वो बालक युवा हो जाता है। तो इसी प्रकार आपकी भक्ति को ये दास युवा करने के लिए आपको यहाँ बुलाता है। तो प्रसंग चल रहा है, मुझे पर आते हैं। अब इंद्रमती को